भगवान में भक्ति और भगवान का जो ध्यान है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका हम मतलब क्या कहना चाहिए, कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर आप जरा थोड़ा चिंतन मनन करिए। हम आज का सत्र शुरू करते हैं। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। चलिए, जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। अभी तक हमने जो चिंतन किया है, तो आत्म तत्व एक ही है। वो जो है, हमको जो अलग अलग रूप में जो भासमान हो रहा है, ये हमारा भ्रम है, ये उसकी माया है। तो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य एक ही आत्मा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म देह के कारण है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब अनित्य माया में है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। एक ही आत्मा को अगर हमको ढूंढना है तो फिर हमको हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। मतलब हमें अविद्या से विद्या में जाना पड़ेगा। भगवत गीता का जो हमारा सत्संग हो रहा है उसमें मैंने इस प्रसंग को लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा और आप भी गहन चिंतन करें, क्योंकि पूरे हिंदू धर्म का मर्म जो है वो यहां पर आपके सामने मैं डाल रहा हूं। भगवान कृष्ण बोलते हैं बद्ध और मुक्त। बद्ध मतलब हम लोग सब अपने आप को बद्ध मानते हैं, तो बद्ध और मुक्त की व्याख्या क्या है? तो भगवान कृष्ण बताते हैं, उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से होती है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। क्यों? क्योंकि सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान है। इसीलिए तो उसको योग माया बोलते हैं। वो जो जगत जननी है भगवान की योग माया, इस मतलब परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया के अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो योग माया जो है वो परब्रह्म परमात्मा को जिस प्रकार से हमारे सामने व्यक्त करती है, उनके जिस रूप को हमारे सामने व्यक्त करती है, वो हमें सम्मोहिनी डालता है और व्यवहार के लिए बाध्य करता है। तो इसलिए न मेरा मोक्ष है और न मेरा बंधन है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो उनकी योग माया है, इसलिए उनकी शक्ति है, इसलिए भगवान उस शक्ति के परे है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। देखिए, आपका पूरा रेंज कवर कर लिया। इसमें जन्म जीवन मृत्यु ये तीनों डायमेंशन कवर कर लिए। इसमें स्थूल शरीर का व्यवहार, सूक्ष्म शरीर का व्यवहार, मतलब स्थूल शरीर का लेना और छोड़ना, सूक्ष्म शरीर का आना और जाना, और कारण शरीर का सूक्ष्म शरीर को घुमाना, ये तीनों का तीनों, ये तीनों डायमेंशन जो है, इसको भगवान क्या बोलते हैं? सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। क्यों? उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। इसको आपको मानना ही पड़ेगा। ये परब्रह्म परमात्मा की शक्तियां हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या और विद्या टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे दिन और रात, ये सूर्य और पृथ्वी की गति के सापेक्ष रहते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि भैया अभी रात है, इसका मतलब ये कि हमारा ये जो पृथ्वी का भाग है ये सूर्य की तरफ देख नहीं रहा है। जब ये पृथ्वी घूमकर हमारा भाग सूर्य की तरफ जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा? वहां हमारे यहाँ दिन रहेगा और इसके बिल्कुल उलट दिशा में रात्रि रहेगी। जिस प्रकार से ये एनालिसिस हम कर सकते हैं, वैसे अगर हमने अविद्या को विद्या में पलटा दिया है ना, तो फिर हमारा बंधन खत्म हो जाएगा और हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या है वास्तविक अस्तित्व? मतलब ये वस्तु नहीं है, ये सब्सटेंस नहीं है, ये स्टफ नहीं है, ये भास है। तो ये जैसे होलोग्राम रहता है ना, उस टाइप का है कि आपको ये सब सच लगता है,
लेकिन ये योग माया का आविष्कार है। भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, यह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। तो जीव में ये कल्पना, ये माया डाल दी गई है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी, द्वैत जो है, ये जीव भाव का मतलब जो कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग जीव भाव से ग्रस्त होने की वजह से हमारा सारा व्यवहार हम लोग द्वैत में करते हैं। जैसे हमारी ठाकुर भावधारा में आगे अभी अगर मान लीजिए 12 लोग जुड़े हैं, हम लोग सब 12 व्यक्ति हैं, हम लोग व्यष्टि हैं, मतलब हम 12 व्यष्टि हैं, मतलब अभी हम लोग तत्वतः अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अलग है, हमारा स्थूल शरीर अलग है जिसके साथ हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा है और कारण शरीर जुड़ा है। हमारे अलग अस्तित्व का जो रूट है, वो अलग अस्तित्व का रूट कारण शरीर तक जाता है। तो ये जो मूल है कारण शरीर का, ये हम लोग मान के चल के ये सारा व्यवहार कर रहे हैं। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद इस प्रकार से है। वो भेद दो प्रकार का है, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का, मतलब मुक्त और बद्ध जीव का आपस में भेद। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। इसका मतलब हमारे शरीर में ईश्वर का भी वास है, परमात्मा का भी वास है, और जीवात्मा का भी वास है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। ये दोनों चेतन होने के कारण समान है, मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? चैतन्य तत्व। तो और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा है, मतलब इनका परमानेंट जुड़ाव है, ये अभिन्न है एक दूसरे से। तो ये अभिन्नता जो है, ये अभिन्नता हम लोग हमारे सामने नहीं रहती, इसलिए हम अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। जीवात्मा संसार से जुड़ के परमात्मा से अपने आप को विलग मानता है। वास्तव में वो अभिन्नता जो है, वो अभिन्नता टूटती नहीं है, सिर्फ उसकी स्मृति खत्म हो जाती है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। कारण शरीर में आप अपने जाएंगे तो वहां पर आपका और ईश्वर का लगभग, मतलब यानी आपका 99.99% आपका कांटेक्ट पॉइंट वहां पर है। आपके और ईश्वर में फर्क क्या है? आपका जो जीव भाव है उसका बेस वहां पर है, क्योंकि अहंकार की जड़ वहां पे। ईश्वर जो है वो ईश्वर समष्टि ब्रह्मांड का जो है संचालन वो कर रहा है, और हमारे थ्रू, मतलब 13वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान बोलते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। वो अविभक्त भी है और विभक्त भी है। तो उसका विभक्त भाव जो है वो हमारे सब सारी जीव सृष्टि के थ्रू व्यक्त हो रहा है, और उसका जो अविभक्त भाव है, जो इस ब्रह्मांड का संचालन सातत्य से हो रहा है, करोड़ों वर्षों से हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि, ये जो काल गणना है, तो ये सारा का सारा जो है ईश्वर जो है वो इसका, इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो खुद भी काम कर रहा है, वो संचालन कर रहा है, और आपके थ्रू भी वो संचालन कर रहा है। हमारी दिक्कत क्या होती है? हम अपना लेबल लगाते हैं, मैंने कर्म किया, ये कर्म की ओनरशिप मेरी है और इसलिए उसका फल मुझे चाहिए। तो इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है। उसकी क्या विलक्षणता है? कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। देखिए, आपको ईश्वर का डायमेंशन समझाया जा रहा है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को।
हमारे लिमिटेशन है, हम लोग एक देशीय होने की वजह से हम इस लिमिटेशन में, इन बेड़ियों में अपने आप को जकड़ लिए। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है, एक देशीयत्व। ये जो मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये एक देशीयत्व हो गया। अब बाकी सारा का सारा आपको दिखना शुरू हो गया। हमको एक देशीयत्व से सर्वदेशीयत्व होना है। जब सर्वदेशीयत्व हो जाएगा तो फिर मैं ही सब कुछ हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। ये आपको जब समझ में आएगा तो फिर कौन किससे बात करेगा, कौन किससे व्यवहार करेगा। वहां पर तो अद्वैत अद्वैत और अद्वैत ही है, बस यही आपको करना है। एक देशीयत्व का बंधन बेड़ियां खोल दी तो फिर जब आप सर्वदेशीय हो जाते हैं तो फिर जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा भाव जो है वो जग जाने के बाद फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही एक भास रहता है। तो परंतु भोक्ता जीव ना अपने वास्तविक रूप को जानता है और ना अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त। हमें इस भाव में अगर पहुंचना है तो हमारे पास मनुष्य का जन्म मिला है। ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुसत न पावा। तो इसलिए प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जो अविद्या से विद्या में छलांग लगा लिया वो फिर इस अवस्था में आता है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। यही तो कला हमको सीखनी है। हम स्थूल शरीर में हैं, हम हमारे गृहस्थाश्रम उचित व्यवहार कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य कर रहे हैं, हमें हमारा रोल अदा करना है। ये रोल अदा करने के लिए, रोल प्ले के लिए जितना जरूरी है उतना आपको साजो सामान आप इकट्ठा करिए। आपका रोल आप अच्छे से करिए, पूरी निष्ठा के साथ करिए, लेकिन ये रोल है, इस रोल को रोल के हिसाब से देखिए, ये आपकी वास्तविकता नहीं है। इस रोल में जन्म भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद का अस्तित्व भी है, ये सारा 84 लाख योनियों का चक्कर भी है। ये सारा का सारा अगर रोल प्ले का डायमेंशन समझ में आ गया तो फिर आप अगर रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं पिक्चर में विलेन जो होता है और हीरो जो होता है उनकी फाइट होती है, वो फाइट जो है वो फाइट मास्टर डायरेक्ट करता है। फाइट होती है, डुशुम डुशुम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ना ना विलेन को कुछ लगता है और ना मतलब हीरो को कोई चोट लगती है। तो ये सारा का सारा क्या था, वो सारा का सारा एक पिक्चर का शूटिंग था। वो जो है वो एक कलाकृति थी। जब ये भाव आप में स्पष्ट हो जाएगा तो फिर रोल रोल है और आप अलग हो। तो ये रोल प्ले वाला जो है इसको आप धीरे धीरे और गहरे उतरने दीजिए। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। राजेश खन्ना ने आनंद पिक्चर में आनंद का रोल किया। राजेश खन्ना का आनंद के साथ संबंध जो था वो नित्य नहीं था। आनंद या राजेश खन्ना ने एक रोल प्ले किया। राजेश खन्ना ने और भी पिक्चरों में काम किया, अमिताभ बच्चन और भी पिक्चरों में काम करते हैं। जब उस पिक्चर में वो काम करते हैं तो उस रोल के साथ अपने आप को एक रूप बना देते हैं, उस रोल को वो जीवंत कर देते हैं, अपनी प्रतिभा उसमें डाल देते हैं, उंडेल देते हैं। उसी प्रकार से हमको हमारी जिंदगी जीना है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। व्यवहारादि में इंद्रियां शब्द स्पर्शादि विषयों का ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। हमारी इंद्रियां जो हैं, या हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वो बहुत सारा सेंस डेटा लेके आती है और मन जो है वो उस सेंस डेटा में आकर्षित हो जाता है और फिर व्यवहार शुरू करता है। अगर इंद्रियां नहीं है तो फिर क्या होगा? ये जो तथाकथित व्यवहार है जो शरीर सापेक्ष है, जब शरीर नहीं रहेगा तो ये व्यवहार का औचित्य क्या है? एक बात तो स्पष्ट है, जन्म के पहले ये हमारा शरीर हमारे साथ नहीं था, मृत्यु के पश्चात ये शरीर नहीं रहेगा। तो ये शरीर के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, ये शरीर के द्वारा हम जो उपभोग ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जो हम संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, ये सिर्फ शरीर के साथ जुड़ा हुआ व्यवहार है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं, आंखें खोल के देखते हैं कि जिसका भी शरीर त्याग कर दिया उसने शरीर का, तो हम शरीर को स्मशान में ले आके उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं। अगर यही वास्तविकता है तो आज जितने भी शरीर हमको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शरीर आगे जाकर अग्नि का भक्ष्य बनने वाले हैं।
अब ये शरीर का अपने को मालूम हो गया अंततोगत्वा कहाँ जाने वाला है, और फिर ये शरीरों ने जो भी इकट्ठा यहाँ करके रखा है वो भी सब यहीं छोड़ के जाने वाला है। जब आप पारमार्थिक दृष्टि से एनालिसिस करते हो तो ये सारा का सारा हम लोगों का वर्तमान व्यवहार जो है, ये सारा वर्तमान व्यवहार एक स्वप्न के जैसा है, क्योंकि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद इस व्यवहार का औचित्य खत्म हो जाएगा। उस व्यवहार को करने वाले लोग भी नहीं रहेंगे और वो व्यवहार जो है वो कालबाह्य हो जाएगा। ऐसा अनेक लोगों ने किया, अहंकारवश उन्होंने बोला मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, मेरे पास ये जमीन है, मेरे पास इतना धन है, और फिर बाद में वो चले जाने के बाद सब यहीं का यहीं रह गया। व्यवहारादि में इंद्रियां शब्द स्पर्शादि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम है कि गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं, आत्म तत्व नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, आप जो अशाश्वत है उसको पकड़ना छोड़ दीजिए। जब आपने अशाश्वत को छोड़ दिया तो फिर सब्जेक्ट भी गया और ऑब्जेक्ट भी गया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है, हमारे 3 शरीर जो है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। आपको सब्जेक्ट भी छोड़ना पड़ा, ऑब्जेक्ट भी छोड़ना पड़ा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ने के बाद द्वैत खत्म हो गया, द्वैत खत्म हो गया तो द्वैत का व्यवहार खत्म हो गया, द्वैत का व्यवहार खत्म हो गया तो अद्वैत के अलावा और कुछ नहीं बचा। देखिए, आप इस व्यवहार को छोड़ रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल लंगोट पहन के आपको हिमालय चले जाना है। आप व्यवहार करते रहिए ना। आपको ये अगर मालूम है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं तो आप अच्छे से उत्कृष्ट रोल प्ले करिए। और रोल प्ले आपकी वास्तविकता नहीं है, ये रियलाइजेशन जो है, ये रियलाइजेशन आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमको कर्म करते हुए, कर्म से ही आदमी बद्ध होता है और कर्म से ही आदमी मुक्त होता है। कर्म जो है जब असंग रूप से किए जाते हैं और कर्म के फलों में आसक्ति नहीं रहती, तो फिर वो जो कर्म है वो अकर्म हो जाते हैं, और जब कर्म अकर्म हो जाते हैं तो वही अकर्म जो है वो आपकी चित्त शुद्धि करके और आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाते हैं। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। कर्ता आपको बनाया जा रहा है, ईश्वर जो है वो आपको कर्ता बना के आपकी कर्म गति के हिसाब से उतने कर्म का आपसे करवा लेता है। मतलब आप उन कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म जो है वो आपसे करवाए जा रहे हैं। आप उसके कर्ता, आप उसके भोक्ता, आप उसके मतलब क्या कहना चाहिए, ओनरशिप ले लेते हैं, और फिर उसके बाद उस अभिमान के कारण हमें बंधन होता है। अगर ये बात अगर बिल्कुल क्लियर है कि ईश्वर जो है वो हमसे विहित कर्म करवा रहा है और हमको उसको अच्छे से करना है, मतलब वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, स्क्रिप्ट राइटर भी वो है, हमको सिर्फ हमारा रोल अदा करना है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो और भी अच्छा है। हमने हमारे सारे मतलब विहित कर्म किए, हमने हमारे सारे कर्तव्य कर्म किए, एक पुत्र के नाते, पति के नाते, पिता के नाते हमने सारे हमारे कर्तव्य किए और फिर उसके बाद उससे मुक्त हो गए। जब आप अपने आप को उसका कर्ता भोक्ता मानते हैं तो फिर आप बंध जाते हैं। जब आप उसको अपना मैं कर रहा हूं और मैं इसका भोक्ता हूं और मुझे इसका फल चाहिए, इस भावना से हट के जब आप उसको सिर्फ रोल प्ले के हिसाब से देखते हैं, वो आपके लिए एक लीला हो जाती है। आप उस वास्तविकता से अपने आप को हटा लेते हैं। तो ये पूरा द वर्ल्ड इज अ स्टेज, शेक्सपियर ने कहा था, और हम सब इस स्टेज के ऊपर आते हैं और चले जाते हैं। तो इस भावना के साथ हमको अगर मतलब अगर हम परमानेंटली अगर इसके साथ रहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, सिंपल बात, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोक्ता है, मतलब मेरे में भी गुण ही काम कर रहे हैं, आप में भी गुण ही काम कर रहे हैं। मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, मैं भी गुणों का उपयोग कर रहा हूं, आप भी गुणों का उपयोग कर रहे हैं, दोनों तरफ गुण है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। ये जो असंगता है, अभी हम लोग भगवत गीता का 15वां अध्याय कर रहे हैं, उसमें असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आप है भी और आप नहीं भी, ये जो कला है, ये कला हमको सीखनी है, इसको हमको मास्टर करना है। जैसे तो फिर उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की स्थान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं।
संशय और संदेह के लिए गुंजाइश कहाँ है? अगर ये बात अगर मान ली कि मेरे से कोई करवा रहा है और वो जबरदस्त पावरफुल है, वो जो है वो इस दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, और मैं जो हूं आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ एक उपकरण हूं उनके हाथ में, तो फिर आपका काम बन गया। आप अपना अहंकार जब शून्य कर लेते हैं तो फिर ईश्वर बोलता है अरे भैया तुम में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आपने जब जीव भाव छोड़ दिया तो फिर आपकी असंगता जो है, वो असंगता से आपने जब जीव भाव छोड़ दिया तो फिर जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो आपकी अविद्या को निकालिए और विद्या को लाइए, मतलब अविद्या को विद्या में परिवर्तित करिए। आज जो आपके लिए रात है वो आपके लिए दिन हो जाएगा। सारा का सारा ब्रह्मांड और सारा का सारा ये जो पूरा अस्तित्व का जो खेल है ये आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्वप्न समाप्त हो गया। कोई स्वप्न से जाग उठा, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उनके गुणों से मुक्त रहते हैं। तो आपको इस अवस्था में जाना है, असंग अवस्था। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए या चाहे कभी कोई देवयोग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी, उनको हम समदर्शी कहते हैं, जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए, वे ना तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं, उनके लिए अच्छा और बुरा, निंदा, स्तुति वगैरह ये सब जो है, मतलब वो समत्व जो है, समत्वम योग उच्चते, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वैसे वो समत्व में अवस्थित हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना कुछ सोचते हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार। यानी वो व्यवहार में आपको जड़ 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 दिखेंगे। उनका व्यवहार जो है वो जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं वैसे उनका व्यवहार नहीं रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे हैं लेकिन वो और कहीं अटैच हो गए। तो जीवन मुक्त जो परिस्थिति है, जीवन मुक्त जो परिस्थिति जहां पे जिसका वो अनुभव ले रहा है, आत्मानंद का अनुभव ले रहा है, उस आत्मानंद का अनुभव लेने का हमारा भी अधिकार बनता है। जैसे उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया, वैसे हम भी हमारे अधिकार का प्रयोग क्यों ना करें। अगर हमको उस अधिकार का, हमारे इस मनुष्य जन्म में अगर उस अधिकार, हमको ये ज्ञात हो गया कि हमारा मूलतः हम अमृत के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, ये अगर उपनिषदों में बोला है, अगर हमको पता चला कि मैं तो शाश्वत हूं, ये अशाश्वत को लेके जबरदस्ती में फंस गया, जब वयम अमृतस्य पुत्राः, ये अगर आपको रियलाइजेशन होने से आपका फायदा हो रहा है, तो फिर आप उस आत्मानंद को, आप अधिकार भोग, आपका अधिकार है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दिक्कत यह है कि उस दरवाजे से बहुत कम लोग जाते हैं। बाकी दरवाजे जो है वहां पे भीड़ लगी रहती है, वहां पे लाइन लगी रहती है, वहां पे नंबर रहता है, एडवांस बुकिंग होती है, लेकिन उस मोक्ष के दरवाजे के ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं। वहां पे डर लगता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है, अस्तित्व कई गुना मेनी टाइम्स मैग्निफाइड होके, वो अस्तित्व आपका जो इंडिविजुअल अस्तित्व था वो समाप्त होके, अगर आप मैग्निफाइड अवस्था में इस जगत के ईश्वर के रूप में अगर आप अपने आप को समझ, मतलब अनुभूत करते हैं, तो फिर इससे बड़ा और क्या रहा। तो ये व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में मग्न रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष, देखिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं उद्धव को, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला, दूध ना देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो, मतलब आप उसके ऊपर विचार करते रहिए। और जब आप विचार करते करेंगे तो फिर वेदों का सारा पर्पस आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसकी तरफ अगर इंगित कर रहा है, तो फिर हमको वो जो अनुभूति है वो अनुभूति प्राप्त करना चाहिए। हम कब तक, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपने किताबें तो बहुत पढ़ ली, विद्वत्ता बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन परमात्मा से मिलने की आपकी जो ललक है, वो जो आपकी भक्ति है, वो कब जगेगी। इसलिए हमें किताबें पढ़नी है, क्यों नहीं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है।
हमें सत्संग करना है, ये सारी चीजें करनी है, लेकिन इसका एक रास्ता, इसका इस सब का निचोड़ एक ही है, हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है, जो हमारे अंतरतम में हमेशा थे, इस जन्म में हैं, पहले जन्मों में भी थे, आगे भी रहेंगे, जो हमारा मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप से हम जो डिविएट हो गए हैं, उसके साथ हम मूल स्वरूप में अगर अपने आप को अवस्थित करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो, और लीलावतारों में भी अभी राम और कृष्ण हमारे सामने सगुण जो रूप में हमारे सामने पूर्णावतार के रूप में मतलब हैं, तो कई बार कैसा रहता है कि राम के साथ जुड़ना और कृष्ण के साथ जुड़ना, ये जो है ये हमारे लिए सुगम हो जाता है, क्योंकि एक स्वाभाविक हमारी मतलब क्या कहना चाहिए, एक भाव बुद्धि जो है वो उनकी तरफ हमको आकर्षित करती है। आप देखिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद जो है वो पूरा का पूरा कृष्णावतार है, पूरा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और बड़े प्यारे ढंग से वर्णन किया है। रामचरितमानस में भगवान राम की जीवनी आपके सामने तुलसीदास जी ने खोल दी, और उसके साथ उस जीवनी के जो प्रसंग है उसके साथ आपका अध्यात्म के साथ आपको जोड़ दिया। तो आप राम का आधार ले लीजिए, भगवान कृष्ण का आधार ले लीजिए, ये दोनों ही अवतारी पुरुष हैं और ये पूर्णावतार माने जाते हैं, इसलिए ये आपको सही ज्ञान ही देंगे। यहां पर प्रैक्टिकली उद्धव सामने था, सगुण साकार रूप में भगवान कृष्ण उसको उपदेश कर रहे हैं। देखिए कितना जबरदस्त प्रसंग होगा। उद्धव देखिए कितना नसीबवान था, भगवान कृष्ण से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो वो जो है उद्धव के साथ थोड़ा बहुत जो बाद में बचा उसका आस्वाद हम लोग ले रहे हैं। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। समुन्द्र में लहरें उठ रही हैं, हम लहरें गिन रहे हैं, ये लहर आई, वो लहर गई, एक लहर बड़ी है, एक लहर छोटी है, लहरें उठती रहती हैं, उठापटक चलती रहती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये लहरों का पानी जो है वो समुन्द्र का ही पानी है। मतलब एक लहर में जो पानी है वो भी समुन्द्र का पानी है, दूसरी लहर में जो पानी है वो भी समुन्द्र का पानी है। तो लहर में भी समुन्द्र का जल है और समुन्द्र में भी जल ही जल है। तो लहर जो है वो लहर को छोड़ दीजिए, समुन्द्र जो है उसको भी आप थोड़ा बाजू में रखिए। तो समुन्द्र जो है वो परमात्मा है और लहर जो है वो जीवात्मा का खेल करने वाले। अब इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट है जल। तो ये पूरा का पूरा व्यवहार जलमय है, ऐसा अगर मैंने बोला तो मैंने कोई गलत नहीं बोला। उसी प्रकार से ये सारा का सारा व्यवहार जो है, ये सारा का सारा व्यवहार एक ही आत्म तत्व में हो रहा है। ये अनेकता का जो भ्रम है, लहरें जैसे उठती हैं, बैठती हैं या गिरती हैं, उसी प्रकार से अनेकता का जो भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान बोलते हैं, एक आपको छोटी सी हिंट दे रहे हैं, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी है, श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। अभी मैं जब मैंने ज्वाइन किया उसके पहले आपको रामचरितमानस जो है उसकी कथा डॉक्टर गुमास्ता बता रहे थे। ये कथाएं जो हैं, ये कथाएं चित्त शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी है, श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। मेरे लिए, आपके पास धर्म है, आपके पास काम है, आपके पास अर्थ है, ये सारे के सारे जो आपके व्यवहार हैं, ये सारे के सारे व्यवहार आप करिए, लेकिन इसका जो साक्षी है, इसका जो बेस है, इसका जो अधिष्ठान है, उसको मत भूलिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये आपका जब अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि देखिए जो आप व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार में से आपने अहंकार निकाल दिया, तो फिर यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोल रहे हैं, जब आपने कर्म किया, बड़े अच्छे से किया और उसको भगवान को समर्पण कर दिया, तो वो समर्पण का जो भाव है, आपकी भक्ति का जो भाव है, आपका काम बन गया। भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे हैं। आप उनके ऊपर पैसा खर्चा करके चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट, ये वो सब करोड़ों रुपए, उसकी जरूरत उनको नहीं है। जो इस दुनिया के मालिक हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं दे सकते, सब उन्हीं का है।
उनको क्या चाहिए? सिर्फ आपका भाव और आपकी भक्ति। भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है, जो आज आप कर रहे हैं और नित्य रूप में आप करते हैं, जिससे भक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिए सीक्वेंस देखिए, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। आपकी भक्ति जितनी जितनी, आपका भाव जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा, वैसे वैसे इस पूरे जगत का अधिष्ठान जो है परब्रह्म परमात्मा, वो मतलब सृष्टि के पहले भी वही थे, सृष्टि होने के बाद ये जो आपको स्वरूप दिख रहा है, ये जीव जगत का जो स्वरूप है, ये भी ये इसके भी वही अधिष्ठान है। और सृष्टि का लय होने के बाद फिर उसके बाद वो सृष्टि उन्हीं में विलीन होने वाली है। तो जो पहले भी थे और बाद में रहने वाले, वही तत्व एक आज भी विद्यमान है, और ये हमको समझना है। तो भक्ति क्या करेगी? सत्संग से भक्ति की प्राप्ति, भक्ति से मेरी उपासना, और उपासना से मेरा सानिध्य का अनुभव। जैसे जैसे आपको परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होगा, वैसे वैसे आप में आनंद का संचार होगा, वैसे वैसे आप में एक संतुष्टि तुष्टि का संचार होगा। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। आप ठाकुर भावधारा से जुड़े हैं, मतलब रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो रामकृष्ण परमहंस इस भाव के साथ कभी भी जब जब चाहे उस भाव के साथ एक रूप हो जाते थे। मतलब उनके लिए है ना, इतना सहज था वो कि बस रे बस। जो लोग मतलब योग के द्वारा, सिद्धि के द्वारा जो हासिल करते थे, तो वो कई बार मतलब देवी की आरती करते थे, तो आरती में वो भाव विभोर हो जाते थे। वो भाव विभोरता जो है, वो भाव विभोरता आपको इस प्रकार से मिलती है, जिसे भक्ति प्राप्त, उसे मेरी उपासना और सानिध्य का अनुभव। उनको उस परमात्मा के साथ, फिर उससे वो हटना नहीं चाहते, उसी में वो अपने आप को उसी में समा जाते हैं वो। और वो जो आनंद है, वो आनंद, उनके आंखों से आंसू बहते हैं, वो मतलब उनके भाव पूरे बदल जाते हैं। अब उसका आप कैसे वर्णन करेंगे? तो आप देखिए, ये जो भाव विभोरता है, ये भाव विभोरता परमात्मा के सानिध्य का जब अनुभव होता है, देखिए, तो फिर उसके बाद वो भाव जागरूक होता है। उद्धव जी पूछते हैं, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप ही मुझे बताइए, आपके विचार से संत पुरुष के क्या लक्षण हैं, और फिर आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। और फिर उसके बाद, भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ, आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश रूप ब्रह्म हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर, मतलब सगुण साकार शरीर धारण किया और अवतार लिया। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाने के लिए काबिल है। देखिए, उद्धव बड़े होशियार थे, भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे, यदुकुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन सारे यादव जो थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा को नहीं समझा। अपने रिश्तेदार होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण से वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो उद्धव ने प्राप्त किया, क्योंकि उद्धव भगवान के शरण आ गए थे। भक्ति भाव से जब उन्होंने अपने आप को शरण में आ गए, तो फिर देखिए भगवान कितने प्यार से और कितने सुंदर ढंग से उनको समझाते हैं। प्यारे उद्धव, मेरा भक्त, देखिए भक्त का वर्णन किया जा रहा है, आप जरा थोड़ा इसके ऊपर गौर करिए। हमने आज का जो विषय चुना है कि ये सारी सिद्धियां जो पतंजलि ऋषि ने बताई थी, ये सारी सिद्धियां आपको भक्ति से प्राप्त हो सकती है, क्यों नहीं, आगे जाके आपको समझ में आएगा। मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार क्या है? उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। समत्वम योग उच्चते। उसकी बुद्धि, भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सबको समदृष्टि से देखने वाला जो होता है वही पंडित होता है। तो समदृष्टि, उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। देखिए, जितना जरूरी है उतना इकट्ठा करिए, व्यवहार के लिए
आपको अपना चरितार्थ करने के लिए आपको भोजन की जरूरत है, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए आपको पैसे की जरूरत है। ये सारा का सारा निगेट नहीं हो रहा है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है, मतलब अनावश्यक संग्रह और परिग्रह। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, मतलब अनावश्यक चेष्टा। जो आवश्यक चेष्टा है वो करता है, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। तो भक्त जो है उसको आप अंडररेट मत करिए। भक्त की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। भक्त वो होता है जिसके लिए भगवान भागदौड़ करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि अहम्। उनका योग क्षेम भी भगवान वहन करते हैं, उनके लिए भागदौड़ करते हैं, उनके लिए अपने नियमों को बदल देते हैं। ये भक्त की ताकत है। जो भगवान को झुका सके वो भक्त है। लेकिन भक्त को कोई आनंद नहीं आता उसमें, उसको कोई सैडिस्टिक प्लेजर नहीं कि मैंने भगवान को झुका दिया। उसका भाव इतना जबरदस्त होता है कि वो भाव जो है उसकी ताकत इतनी रहती है कि परमात्मा जो है वो भी उसके वश में आ जाते हैं। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, देखिए भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये 6 उसके वश में रहते हैं। और बताइए, वो मृत्यु का स्वामी है, वो जब चाहे तब उसकी मृत्यु होगी, सारी के सारे उसके कंट्रोल में है। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु ये 6 उसके वश में है। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान जरूर करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालने से अंतःकरण, धर्म से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है। आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। तो हमें हमारे शास्त्र जो है धर्म की जो व्याख्या की है उसके हिसाब से हमारा जीवन जीना है। इसलिए पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। और फिर दूसरा पुरुषार्थ अर्थ। धर्मोचित, धर्म के द्वारा प्राप्त किया अर्थ जो है वो आपको अलाउड है, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मैंने आपको बताया। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त है। अनन्य भक्ति, अनन्य भाव। भगवान कृष्ण ने भी 11वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में हर जगह वो बोलते हैं। 15वें अध्याय के क्लोजिंग में भी वो बताएंगे, मेरी अनन्य भक्ति जो है वो करो। मेरी अनन्य भक्ति की ताकत जो है, मैं मेरी अनन्य भक्ति करने वाले के वश में हो जाता हूँ। उसको दर्शन क्या, उसको अपना आत्म तत्व तक दे देता हूँ। मतलब उसको आत्म साक्षात्कार होना आप बिल्कुल है ना, बिल्कुल होना ही होना है। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास से भाव से मुझे आत्म निवेदन करे। देखिए, भक्ति जो है उसमें शरणागति, जिसको प्रपत्ति बोलते हैं, कि आपने पूरी तरह से शरणागत हो गए भगवान के। इसका मतलब आपका अहंकार 0 हो गया। जब आपका अहंकार 0 हो गया तो फिर आपका अहंकार जिस क्षण शून्य हो जाता है उस क्षण जीवात्मा का अलग अस्तित्व खत्म, आपका इंडिविजुअल एंटिटी खत्म, आपका एक देशीयत्व खत्म। उसके बाद फिर आपका मेटामॉर्फोसिस हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभिमान न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। देखिए, बाकी जाने दीजिए। आज अगर मंदिरों में ये भाव हो कि मंदिर का खर्चा कितना, 1 करोड़ रुपया, भगवान का अधिष्ठान है, वहां पर मूर्ति है, उस मूर्ति की वजह से आज 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। आपके मंदिर के लिए 1 करोड़ जरूरी है, बाकी 9 करोड़ के ऊपर आप उसको क्यों अपना ठप्पा लगा रहे हो? आप वो 9 करोड़ रुपया समाज के काम में लगाइए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन पे करोड़ों की संपत्ति वहां पर जमा है भगवान के नाम पे,
लेकिन वहां पे ताला लगा के तलघर में सोने के रूप में उसको रखा हुआ है। जिस देश में 35 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, वहां पे ये भाव शोभा नहीं देता। भगवान क्या बोलते हैं, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न लो। तो जो समाज का आपको परमात्मा के नाम पे जो मिला है ना, आपको जितना जरूरी उतना रखिए, और बाकी जो है वो बाकी आप समाज को वापस करिए, लोगों का उद्धार करिए। अगर ये भाव, अगर जो भागवत, श्रीमद् भागवत में बताया है, भगवत गीता में बताया है, अगर ये भाव आचरण में लोगों के उतरे, तो फिर 1% लोग, हमारे देश के 1% लोग हमारे देश की 74% संपदा के मालिक हैं, और बाकी 99% लोग से 24% संपत्ति के मालिक हैं। ये जो गैप है, ये जो खाई है, ये खाई बढ़ती जा रही है। ये खाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समत्व भाव ये बताता है कि आप सभी में उसी परमात्मा को देखेंगे। जो परमात्मा मेरे में है, वही परमात्मा पूरी सृष्टि में है। स्वामी विवेकानंद ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है, इसको इतना स्ट्रेस किया है कि, और देखिए उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बोला था, मॉरलिटी, जो आदमी नीतिमत्ता का पालन करता है, वह परमात्मा के सबसे करीब है। आप बताइए, तो नीतिमत्ता का महत्व उन्होंने बताया। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, समत्व योग जो है, जो समदर्शी है, एक छोटे से जीव से लेकर और सभी, मतलब सबसे बड़ा प्राणी जो है, उस सब में एक ही भाव से रहता है। फिर उसके लिए, इसलिए विवेकानंद ने बोला था, दरिद्र नारायण की सेवा करना, यह हमारा परम उद्देश्य है। हमारे देश से तभी गरीबी दूर होगी जब हम स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए हुए मार्ग। और स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने ये सारे की सारी चीजें किससे सीखी थी? भगवान रामकृष्ण परमहंस से सीखी थी। उनके गुरु जो थे, उनके जीवन में उन्होंने साक्षात देखा अपनी आंखों से कि हमारे गुरु का भाव कैसा है। तो समत्व जो है, वो समत्व को लेकर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों ने अपना जीवन जिया, और इसी का उन्होंने आखिर तक प्रचार प्रसार किया। तो संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। लोग बड़ी श्रद्धा से सोना, चांदी, जेवर, हमारे यहाँ पे लाल बाग का जो गणपति बंबई में 10 दिन में 45 करोड़ रुपया तक कमा के जाता है 10 दिन में। देखिए लोगों की क्या श्रद्धा है। ये सारा पैसा कहाँ जाता है? आज लालबाग में, परेल में हर साल पानी भरता है। वहां पे दरिद्रता है, वहां पे लोग जो है वो पूरी तरह से सुखी नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है। लालबाग और परेल में इतने सालों से पानी भर रहा है, तो आप वो जो वहां पे संस्थाएं हैं जो गणपति बैठाती है, 3-3 बड़े बड़े गणपति बैठते हैं। अभी तक तो लालबाग और परेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। बंबई में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा चलता रहता है। तो देखिए कैसा रहता है। आपकी दृष्टि जो है, वो दृष्टि भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आपकी दृष्टि को सही दिशा में ले आने का काम करते हैं। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। देखिए आप चाहे जहां पूजा कर सकते हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में, और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में, गौ माता में मेरी पूजा करें। भाई बंधुओं के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, है ना। तो वो जो है निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदयाकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में, और जल पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा जल में मेरी आराधना। तो आप जल की आराधना कर सकते हैं। जल पुष्प मत समर्पित करिए, आप वहां पे एसटीपी प्लांट लगाइए, ताकि जो नदी जो है उसमें जो अशुद्धि गई है उसको आप शुद्ध करिए, और फिर वो जो शुद्ध पानी है वो नदी में छोड़िए। आपकी पानी की जो, हर शहर में से जो पानी की निकासी होती है, वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके जाती है, बहुत सारा मैला गंदगी लेके जाती है, और आगे जाके जो मतलब गांव हैं, वो उस पानी को, वो दूषित जल को, पोल्यूटेड वाटर को पीकर उनको रोग हो सकते हैं। आप अपने नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, आप अपने वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और फिर प्रकृति बदला लेती है। हमें पश्चिम का अनुकरण नहीं करना है। पश्चिम के अनुकरण में सिर्फ एक ही बात है, विज्ञान का विकास करो, और विज्ञान के विकास के साथ अपना विकास करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। वो जो भाव है, वो भाव पूरी तरह से गलत है। वो भाव पूरी तरह से, मतलब जो कहते हैं ना, सेल्फिश, आत्म केंद्रित मतलब स्व केंद्रित। आत्म केंद्रित हो तो और भी अच्छा है, लेकिन वो एक शरीर के साथ जुड़े हुए लोग रहते हैं। इसलिए आप देखिए, चाइना में प्रगति तो हो गई, लेकिन आज हर शहर में लोगों को मास्क पहन के घूमना पड़ता है, इतना ज्यादा प्रदूषण है।
गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके, अभी उसके बाद ये आपका हो गया, भाई बंधु के समान सत्कार से वैष्णव में, निरंतर ध्यान से हृदयाकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और नदी में, गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। देखिए स्वामी विवेकानंद ने यही बोला था, समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। अगर हमारा ये अगर भाव अच्छी तरह से परफेक्ट हो गया तो फिर हमारा काम बन गया। फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म जो है ये हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूं। इन सभी स्थानों में देखिए अपना मतलब जो उनका जो वर्णन आता है शंख चक्र गदा, अब इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। मतलब सभी जगह वही परमात्मा स्थित हैं और ये सारे के सारे शरीर उस परमात्मा की ही अलग अलग अभिव्यक्ति है। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ यागादि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है। देखिए भगवान अपना निश्चय बता रहे और ये हमारे लिए सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं भगवान? मेरा ऐसा निश्चय कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। आप सत्संग भी कर ही रहे, आप भक्ति योग उसके साथ जोड़ दीजिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूं, मतलब परमात्मा तत्व। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। देखिए भगवान सबके सामने अपना हृदय नहीं खोलते हैं। जैसे भगवत गीता 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, भगवत गीता में ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को, उसके सामने अपना हृदय खोल दिया। वैसे ही यहाँ पर उद्धव के सामने भगवान कृष्ण अपनी महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो जरूरी हैं, उसको उनके सामने बता रहे। चलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। मैंने ये प्रकरण आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आपको सत्संग का आनंद लेते लेते आपको अनुभूतियां भी हो रही होंगी और आपको इन अनुभूतियों के साथ आपका जुड़ाव जो है वो बनाए रखिए, क्योंकि भगवान देखिए यहाँ बोल रहे हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना योग है, ना सांख्य है, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय। देखिए सत्संग की ताकत, मतलब रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहां तक कहूं, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। देखिए आपको पीछे वाले युगों के नाम गिनवा रहे हैं कि जो सत्संग से तर गए, सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, दैत्य आप देखिए प्रहलाद दैत्य कुलोत्पन्न था, ठीक है, दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को भी मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैं दानव की बेटी जो थी मंदोदरी, वो रावण की पत्नी थी। मैं दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जांबवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी, ये सारे के सारे आपको दशम स्कंद जो है, जहां पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, वहां पे आपको ये जो है धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां वगैरह, इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलेगा। ये सभी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने, देखिए आदमी को अहंकार हो जाता है, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने इसका अध्ययन किया। देखिए उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने
कोई व्रत भी नहीं किया था, कोई तपस्या भी नहीं की थी, बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतना ही नहीं, इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। जब कबीरदास जी के लोगों ने स्तुति की कि आप तो बड़े भक्त शिरोमणि हैं, परमात्मा जो है उनके बहुत करीब हैं, तो कबीरदास जी ने बोला, कबीरा कबीरा का कहत जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। उद्धव जी को भी बोला था, उद्धव जी आप भक्त शिरोमणि हो, जरा जाके देखिए वो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, बालाएं हैं, आप जाके बैठिए जरा उनके साथ जरा, तो आपको पता चलेगा भक्ति कैसी होती है। उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक, योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रज से मथुरा ले आने के लिए आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम तो जानते हो कि मैं उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, तो ये जो है देखिए, गोपिकाएं जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें जो भाव था, उनमें जो प्रेम की ताकत थी, उसकी वजह से वो भगवान कृष्ण को मतलब उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उद्धव उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी, वो नहीं जानती थी कि यह अवतार है। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। भक्ति, शरणागति, देखिए कितना सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण उद्धव के सामने कर रहे हैं, है ना। तो सत्संग की महिमा जो है वो अपरंपार है। सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं, यो तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आपके मन में भी शायद ये सब सुनने के बाद आएगा कि फिर तो सब छोड़ दो, हमारा अपन जो सारा व्यवसाय जो कर रहे हैं, अपन जो सारा मतलब अर्थोपार्जन कर रहे हैं, वो सब छोड़ के भगवान की शरण में बैठ के और फिर उसके बाद भगवान के गुण गाना शुरू कर देंगे, है ना। ये जो आपके मन में विचार आया है, यही विचार उद्धव जी के मन में भी आया था। अब भगवान क्या बोलते हैं, देखिए इसका बड़ा सुंदर मतलब क्या कहना चाहिए उत्तर दिया जा रहा है। इसको अगर समझ लिया ना, तो आपने परमार्थ को व्यवहार में उतार लिया। हमारा स्किल इसमें है कि हम व्यवहार में परमार्थ को उतारें, क्योंकि अभी हम लोग व्यवहार में फंसे हुए हैं। व्यवहार में फंसे हुए मतलब हमको कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम एक मतलब यानी जिसको कहते हैं ना सापेक्ष, रिलेटिव मतलब जगत में हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। हम किसी के पति हैं, हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, हमारे रिलेशन है। तो हमारा व्यवहार जो है वो व्यवहार चलता रहे, लेकिन हमारा परमार्थ जो है वो उसके साथ हाथ में हाथ डाल के चलता रहे। प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वह साक्षात अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। मतलब मेरे शरीर को जीवन दान करने वाले, मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले परब्रह्म परमात्मा ही है। इसी प्रकार से आपके शरीर को भी ऊर्जा और जीवन दान प्रदान करने वाले वे ही हैं। इसी प्रकार से सभी लोगों को जीवन दान ऊर्जा प्रदान करने वाले वे ही हैं। तो फिर अगर ये सारा व्यवहार करते समय मैंने अगर उनका भान रखा, वे पहले अनाहत, देखिए उदाहरण आपको दिया जा रहा है कि उनका जो व्यक्त स्वरूप है, वो व्यक्त स्वरूप मतलब अनेक स्टेजेस से जाने के बाद वो व्यक्त होता है। तो नाद ब्रह्म जो है,
वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र में नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप धारण करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वैखरी वाणी है, ये वैखरी वाणी जो है, इसको और जब आप बेस लेवल तक लेके जाते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो कहां पर होती है? इसकी शुरुआत तो वैखरी वाणी का रूप ग्रहण करती है। तो ये देखिए इसके स्टेजेस जो है, जैसे नाद ब्रह्म व्यक्त होने में अलग अलग स्टेजेस में से जाके वो व्यक्त होता है, उसी प्रकार से सारी क्रियाएं जो है वो उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही, ये जरा थोड़ा मैं एम्फोसिस दे रहा हूं, याद रखिए, वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म रूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूं। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और फिर वैखरी जो है ये आपके सामने प्रकट रूप में हो रहा है। तो कारण शरीर, उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर, उसके बाद फिर स्थूल शरीर। तो कारण ब्रह्म ईश्वर, सूक्ष्म ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ, और फिर उसके बाद विराट, उसका जो स्थूल। ये जो स्टेजेस है अभिव्यक्ति की, ये स्टेजेस भगवान बता रहे हैं। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय और गुदा से मलमूत्र का त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहा तक कहूं समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। देखिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। मतलब ये अभिव्यक्तियां जो है ये उपाधियां हैं, उपाधियों को छोड़ो, क्योंकि उपाधियां आती हैं जाती हैं। हमारे 3 शरीर जो है उसमें से एक शरीर जो है उसका एनालिसिस करने में पता चला कि स्थूल शरीर पहले नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। तो ये अभिव्यक्तियां जो हैं, ये अभिव्यक्तियां जिसकी हैं उसको पकड़ना जरूरी है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। उसे जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से, देखिए ये भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो मेरा तुमको जो व्यक्त रूप दिख रहा है ना, और इसके साथ तुम एक रूप हो जाते हो, ये जो है ये मेरा व्यक्त रूप जो है, ये व्यक्त रूप तुम्हारे लिए, यानी तुम उसको पूरी तरह से उस जो दिख रहा है उसको सच मान लेते हो। हम उपाधियों के साथ जुड़ जाते हैं। मेरा शरीर आपके शरीर के साथ व्यवहार करता है, मेरा मन आपके मन के साथ व्यवहार करता है, मेरी बुद्धि मेरी आपकी बुद्धि के साथ व्यवहार करती है। अभी हम लोग इस मतलब गूगल मीट के द्वारा हम इस भाव सत्संग अपना जो ठाकुर भावधारा के सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो मेरा चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और आपका चित्त जो है वो एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये सारा का सारा व्यवहार गुणों के द्वारा संचालित है। गुण जो है ये काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। तो ये हम क्या करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति जो है उसकी अभिव्यक्ति को सच मान लेते हैं। उसको सच मानने की वजह से वो जो उसमें जो परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि विराट में परिवर्तन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, और विराट का परिवर्तन जो है जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं रहेगा। तो ऐसे आज कल में जो परिवर्तन होते रहते हैं वो वास्तविक न होने के बावजूद भी हम उनको अपना मानते हैं, उसको वास्तविक मानते हैं। और इसलिए गलती क्या होती है, हम इस शरीर को किसी भी ढंग से मरने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये शरीर अनंत काल तक चलता रहे। ये शरीर जिन नियमों से बंधा हुआ है उन नियमों में जन्म, जीवन, मृत्यु ये सभी की गति है, हम सबकी गति है। ये अगर हमने रियलाइज कर लिया तो जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना नहीं रह सकता, सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है।
किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। तो हम आज मतलब इस विचार के साथ हम विश्राम लेंगे अभी, यानी इस चैप्टर को मैं पूरा कर लेता हूं। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं और जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। तो बाकी विश्व का पूरा ब्रह्मांड का जो रचना है उसको एक संसार वृक्ष के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हमारा शरीर जो है वो इस संसार वृक्ष का ही एक मतलब मिनी कॉपी है। इसमें 3 शरीर हैं, मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये समष्टि शरीरों के साथ जुड़े हुए हैं, परमात्मा के समष्टि शरीरों के साथ जुड़े हुए हैं। अब इस शरीर में 2 पक्षियों का वास है, जीव और ईश्वर। 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है और इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। तो आपको ब्रह्मलोक तक भी वापस आना पड़ेगा। उसके आगे जो है मतलब फिर आपकी गति जो है वो परम गति में चली जाती है। वो परम धाम जो है वहां तक आप चले गए। जो गृहस्थ शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान है। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंस रहते हैं। मैंने कर्म किया, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। अहंकार जो है वो अपना लेबल लगाया जाता है। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, चलिए हम अरण्यवासी नहीं है लेकिन हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी परमहंस के जैसे हंस जो होता है वो दूध और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें से दूध जो है वो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे हमें भी हंस के जैसे हमारा संसार करना है। विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, देखिए महत्वपूर्ण जो अपन ने पहले शुरुआत की थी। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूं। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। देखिए, अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। देखिए, आपके सामने पूरा का पूरा समराइज हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम है जीव भाव। जीव भाव क्यों जरूरी है? जीव भाव इसलिए जरूरी है कि जीव भाव अगर नहीं रहेगा तो योग माया की दुकान कैसे चलेगी? वो जो जगत जननी है 84 लाख योनियों का संचालन कर रही है, उसने सभी को जीव भाव में डाल के अपना व्यवहार कर रही है वो। तो हमारा प्रॉब्लम यह है, हमें उस ये व्यवहार जो है जिसका गुणों के द्वारा संचालन होता है। कर्म जो है वो गुणों के द्वारा किए जाते हैं, कर्म फल जो है वो भी गुणों के डायमेंशन में ही है। तो हमको कर्म, गुण और फल, ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन हमको भ्रम में डालता है। मैंने कर्म किए, उसका फल मुझे चाहिए और फिर हम बंधन में पड़ जाते हैं। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव काट डालो। असंग शस्त्रेण धुड़ेन चित्वा, जीव भाव को काटना, ये हमारा पर्पस है। और इसके लिए परमात्मा की जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी होती है आपका जीव भाव काट देना। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो। देखिए, वो अगर कुल्हाड़ी अगर आप अपने साथ रखोगे, इसका मतलब क्या है? अभी भी आपका जीव भाव गया नहीं है, आपका काम बन गया। फिर आपको ये 3 शरीरों से क्या लेना देना? आपको वापस आने की जरूरत क्या है? आप इसी जन्म में जीवन मुक्त हो सकते हैं। अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो रहो। ये अखंड स्वरूप मतलब ये आपका अद्वैत स्वरूप है। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। देखिए, इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। सारा का सारा ऊहापोह, सारा का सारा शास्त्रार्थ, सारे के सारे शास्त्रों का वचन जो है
वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहा है। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। हमें कर्तापन है ना, वो कर्तापन, भोक्तापन, ये सारा का सारा जो है, फिर यह करो यह मत करो, इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार होता है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, ये पहला स्टेज है। यह बात कही जाती है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। यानी फिर आपको चित्त शुद्धि हो गई, फिर उसके बाद भगवत भाव, तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। कहने का तात्पर्य, कर्तव्य कर्म जो है वो करते हुए तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद अनन्य भक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से जागृत हो गई। अनन्य भक्ति से भगवान परमात्मा का सानिध्य जो है वो महसूस होने लग गया, तो फिर आपका काम बन गया। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। तो फिर आपको जो माया के रूप से जो मतलब आपको जो प्रतीत हो रहा है, उस माया के पर्दे को आप हटाकर आप वास्तविकता के साथ एक रूप होने के लायक हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति जो है वही माया के पर्दे को हटाने की ताकत रखती है। आपका भक्ति भाव जो है वो भक्ति भाव इतना प्रबल अगर है तो फिर वो माया जो है वो माया के पर्दे को छिन्न भिन्न कर देती है। माया का पर्दा हट गया तो फिर आपका साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार आपका हो गया। तो ये आपके लिए देखिए, आपने आपके सत्संग के रास्ते से, भक्ति के रास्ते से भी, और आगे जाकर भगवान आपको बोलेंगे कि भैया अब तुम उसी लेवल पे आ गए हो कि ये सारी सिद्धियां जो है, ये सारी सिद्धियां, तो ये जो है अगले सत्र में हम इस मतलब चैप्टर के बाद सिद्धियां जो भगवान ने बताई हैं की, और वही सिद्धियां हैं जो पतंजलि ऋषि ने पतंजलि योग सूत्र में बताई थी, वही सिद्धियां जो है, उन्हीं सिद्धियों का वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। लेकिन रास्ता अलग है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, वो जो भगवान का ध्यान है उसके द्वारा वो आपको वहीं तक लेके जा रहे हैं जहां पर हमको पतंजलि ऋषि लेके गए थे। मेरे विचार में आज का हम सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, और आपके कुछ प्रश्न हो तो फिर उसको हम स्वीकार करेंगे। चलिए।